शाला गांव की रेतीली गलियों से दुनिया के मंच तक मांगरियार कलाकार फरीद खान की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। 1974 में जन्मे फकीरा को बचपन में पिता बसरा खान ने पढ़ाई की सलाह दी, लेकिन उनकी आत्मा से बसी लोक संगीत की पुकार कुछ और कहती थी। 6 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह गुनगुनाते फकीरा को उस्ताद सादिक खान ने तराशा और उनकी आवाज को रेगिस्तान से निकालकर दिल्ली के गणतंत्र दिवस के मंच तक पहुंचा दिया। तो चलिए सुरों के सरताज और मशहूर कलाकार फकीर खान की कहानी हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। फकीरा खान एक ऐसा नाम जिन्होंने राजस्थानी लोक संगीत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। फकीरा खान का जन्म 3 दिसंबर 1974 को बाड़मेर के विशाला गांव में हुआ था। फकीरा खान ने 6 साल की उम्र से ही संगीत में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी और इसी कड़ी में फकीरा खान ने रूपायन संगीत अकादमी में विजय दान देथा कमल कोठारी से प्रशिक्षण शुरू किया और इसके बाद फकीरा खान की सफलता का दौर शुरू हो गया। जानते हैं छोटे से गांव विशाला से का सफर शुरू करके यहाँ तक का सफर कैसा रहा, कैसे फकीरा से फकीरा खान और फकीरा खान से अंतर्राष्ट्रीय कलाकार फकीरा खान बनने का सफर रहा। इन तमाम बातों की जानेंगे इन्हीं की जुबानी और इन्हीं से पूछते हैं कि कितने साल का सफर रहा और क्या क्या समस्या और किन किन चीज़ों की वजह से आज ये यहाँ पर है। फकीरा जी, आपका स्वागत है। खमागणी साहब, खमागणी, बड़ी मेहरबानी। आप बताइए कैसे एक फकीरा जो एक छोटे से गाँव में था और वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार तक का सफर तय किया आपने। बहुत बड़ी खुशी की बात है जो मैं यहाँ इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। शुरू में मैं मेरे ननियाल बीसू कला में रहता था, पुरोहितों का गांव था, वहाँ मेरी नानी के साथ रहता था। तो मेरे पिताजी मुझे पढ़ाना चाहते थे कि ये पढ़ लिख कुछ बन जाए। मैं वहाँ रहता था, फिर बाद में स्कूल दाखिल कराया तो 5वीं तक मैं पढ़ा। वहाँ पर मेरे मामे के लड़के भाई उस्ताद चानन खान, मुल्तान खान, जुस्बा खान, सादी खान वहाँ गाते बजाते थे, प्रोग्राम करते थे। मैं भी ये सोचता था कि मैं भी कुछ सीखूं। तो मुझे वहाँ फकीरिया फकीरिया सब कहते हैं और बच्चों को फकीरिया कहते हैं। तो फकीरिया से फकीरा हुआ। जब वहाँ मैं गाने लगा, जहाँ बाल सभा होती थी, अच्छा, स्कूल में गाने का स्कूल में बाल सभा में स्कूल में बाल सभा होती थी। तो उसके बाद वहाँ मैं गाने लगा, तो गाना स्कूल में गाने लगा तो फिर मेरा बहुत इज्जत बढ़ी कि ये देखो बाल सभा में गाता है, फकीर को बुलाएंगे। शनिवार को तो शाम को बाल सभा होती है, रविवार को छुट्टी थी तो वहाँ गाते थे और गाते थे। तो मुझे बहुत लोग बच्चे भी प्यार करते थे। स्कूल में जो मास्टर है वो भी मुझे फकीरा आया, फकीरा फकीरा। फकीरा खान को कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा जा चुका है। पहली बार 1993 में कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। 1994 में फ्रांस सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। 2000 में अंबेडकर फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित हुए। 2008 में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित हुए। 2012 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 1993 से 1995 तक यूरोप में 590 कार्यक्रम कर कीर्तिमान बनाया। फकीरा खान 150 देशों की यात्रा कर चुके हैं। व्हाइट हाउस से लेकर यूरोप, कनाडा, हांगकांग में अपनी कला का लोहा मनवा चुके हैं। फकीरा खान का जादू यहीं नहीं रुका। जाकिर हुसैन, AR रहमान जैसे दिग्गजों के साथ जुगलबंदी और पेरिस के जिंगारो थिएटर में शो ने उन्हें वैश्विक पहचान दी। दुनिया के 150 देशों में 1000 से ज्यादा प्रदर्शन, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम। फकीरा ने राजस्थानी लोक संगीत और सूफी संगीत को दुनिया के दिल में बसा दिया। उनकी आवाज से दुनिया में राजस्थान की खुशबू बिखरती है। लेकिन आपको ये बता दें कि फकीरा सिर्फ गायक नहीं है, सामाजिक योद्धा भी हैं। 2010 की बाढ़ में टूटे वाद्य यंत्रों को देखकर उन्होंने 2000 लोक कलाकारों को सरकारी सहायता दिलवाई। कोविड के दौरान जब मंच ठप पड़े थे, फकीरा ने अपने समुदाय के बाड़मेर जैसलमेर के 500 परिवारों को राशन बांटा और युवाओं को संगीत सिखाकर विरासत को जिंदा रखा। मैं आपसे 2 लाइन में पूछूं, कितने देश, कितने सर्टिफिकेट, कितने अवार्ड, कितने रिकॉर्ड सब है आपके जीवन में? अब यूँ है कि मैंने जहाँ स्कूल में किया तो स्कूल में से करते हैं। स्कूल में मैंने कार्यक्रम किया 15 अगस्त का सभी दिन, तो वहीं अवार्ड मुझे प्रमाण पत्र दिया गया। फिर जिला स्तर पे मैं आया तो 2099 में, 2008 में, 2015 में, 2019 में, 2022 में 5 बार मुझे जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। फिर बार नेहरू के अंदर है,
यहाँ बड़े मेले लगते थे, थार समार में भी अवार्ड राज्य स्तर पे, राज्य स्तर पे मुझे 2008 में वहाँ पर गवर्नर साहब ने मुझे सम्मानित किया, यहाँ कलेक्टर साहब ने फाइल राष्ट्रीय भेजी। स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर 2 अवार्ड में मुझे एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार और एक शान राजस्थान और एक एक्सीलेंट नेशनल अवार्ड, ये 3 यहाँ मिले। फिर आउट ऑफ कंट्री में मुझे कैनेडी सेंटर से सम्मानित मिला गया। कोरोने की हॉल जो बहुत बड़ा होटल है, वहाँ क्लासिकल वाले प्रोग्राम करते, वहाँ पर हमने लोक संगीत का कार्यक्रम वहाँ पर सम्मानित किया गया। और वहाँ पर एक कैनेडी सेंटर और वाशिंगटन डीसी में है और शिकागो में भी हमारे को सम्मानित किया। वहाँ पर इतने यहाँ के इंडिया के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर कॉलेजों में, वहाँ हमने प्रोग्राम किया, वहाँ भी हमारे को सम्मानित किया गया। और जहाँ भी जाते हमारा सम्मान तो बनता ही है, लेकिन खुशी ये हुई कि वहाँ जाके वापस घर पे आए, कुछ देश भी मिले, बाहर जाके वापस माता पिता को देखा तो बहुत बड़ी खुशी हुई। कितने देशों की यात्रा करी? मैंने करीब 100 देशों की यात्रा हो चुकी है आज दिन तक, 2088 से लगाकर 1988 से और 2021 तक, और 1000 से ज़्यादा प्रोग्राम हुए। 93 से 95, 93 से 95 तक 3 साल पूरे यूरोप एवं अमेरिका में हमने कार्यक्रम किए, वो 590 कार्यक्रम हुए। फिर बाद में मैंने रिदम ऑफ राजस्थान के साथ में 2000 से लगाकर 2015 तक 200 कार्यक्रम किए। और फिर ICCR हैं और वहाँ फेस्टिवल होते, उनकी ओर से कार्यक्रम करके करीबन 1000 कार्यक्रम मेरे हो चुके आज दिन तक। रामा कहूँ रामदेव हीरा कहूँ लाल, जाने मिलिया बाबू रामदेव वाने किया न्याल। तो रामदेव जी को भी रामदेव जी को मानते हैं, भटियाणी जी को मानते हैं, पीर फकीर संत महात्मा देवी दिख रहे हैं। ये मुरारी बापू के साथ हमने कार्यक्रम किया। मुरारी बापू के साथ भी हम गए अफ्रीका, वहाँ भी हमने कार्यक्रम किया। मुरारी बापू कथा में जाते रहते हैं। अच्छा। और यहाँ पर हमारे चंचल प्राग मठबाड़ में वहाँ जाते हैं। मोहनपुरी महाराज है, पतापुरी जी महाराज अभी MLA पोखरण है, वो उन्हें वहाँ भी जाते हैं। चोटर भी जाते हैं। हम एक ऐसी कौम है पूरे विश्व में, 82, हमारा धर्म तो इस्लाम है, लेकिन हम पूरे सर्व धर्म को मानने वाले। अब जब हमारे घरों में शादी होती है तो बस हमारी साफे वगैरह सिर्फ एक निकाह पढ़ाया जाता है, फिर बाद में जितने भी होते ये सर्टिफिकेट बताओ इनके बारे में, क्या क्या है? ये देखो, ये कैनेडी सेंटर है। ये वाशिंगटन DC में कैनेडी सेंटर के वहाँ कार्यक्रम किया था, हमारे को वहाँ सम्मानित किया गया। और ये है शान राजस्थान, ये जी न्यूज को जो शान राजस्थान ने हमारे को वहाँ पर जयपुर में दिया था, वहाँ गवर्नर साहब ने और CM साहब ने वहाँ दिया गया। और उसके बाद में ये देखो, ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ऑनर्स है फकीरा खान बिसाला, सूफी लोक कलाकार है। ये लंदन की ओर से हमारे को इस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। अच्छा, ये फकीरा खान सूफी फोक कलाकार। हाँ, लोक कला, पारंपरिक लोक गायक, सूफी फोक एंड सूफी। सूफी मतलब जो भजन होता है, कबीर के हैं, मीरा के हैं, तुलसीदास के हैं, शिव जी के, राम नाम रटते ये किसका रहो। सर्टिफिकेट है? ये हमारा एक्सीलेंट नेशनल अवार्ड। अच्छा। ये इसलिए दिया गया कि हमने बाड़मेर में कलाकार कॉलोनी, मेरे पिताजी उनके जन्मदाता है, यहाँ जमीन ली मैंने। तो फिर हमारे जितने भी मेरा से लोक कलाकार थे उनको बसाया। फिर बाद में हमने हॉस्टल बनाई। उसके बाद साथ में एक संगीत भवन, प्रशिक्षण भवन बच्चों को देने के लिए एक संगीत भवन बनाया। और उसमें से बच्चे आज 20-25 साल से हम सिखा रहे हैं। वो नई पीढ़ी है जो आगे अपना गुजारा कर सके, स्टेट मतलब निःशुल्क कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने हमारे को ये नेशनल एक्सीलेंट अवार्ड 2019 में हमारे को इंदौर में सम्मानित किया गया। ये हमारे को बिस्मिल्लाह खां राष्ट्रीय पुरस्कार 2010 संगीत नाटक अकादमी या पुरस्कार 2000 फकीरा खान बिसाला, ये वहाँ पर दिल्ली में दिया गया। ये राष्ट्रीय अवार्ड है। लोक संगीत के क्षेत्र में जितना भी हमने काम किया उसी में दिया गया। और ये स्टेट अवार्ड राज्य सरकार की ओर से, ये मुख्य सचिव साहब और गवर्नर साहब और CM साहब वसुंधरा जी थी जब हमारे को ये प्रशंसा पत्र दिया गया था। संगीत में राजस्थान की आत्मा है। फकीरा की ये कहानी सिर्फ एक कलाकार की नहीं, बल्कि हौसले, समरसता और सांस्कृतिक गौरव की है, जो रेगिस्तान से निकलकर दुनिया को प्रेरित करती है। फकीरा खान बताते हैं कि वो पिछले 40 साल से लगातार ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक को देश विदेश में अलग पहचान दिला रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई बड़े सिंगर्स के साथ काम भी किया है। फकीरा खान अब तक 150 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुके हैं। फकीरा खान के साथ ही उनकी पूरी टीम राजस्थान से लोक संगीत के साथ ही सूफी संगीत को जिंदा रखे हुए है। आपका एक जो चैलेंज है सबसे बड़ा, स्टूडियो बन गए, आधुनिकता आ गई, नए नए गाने आ गए, म्यूजिक के कई बिरादरी आ गई, जैसे इंसान की बिरादरी है वैसे म्यूजिक की बिरादरी आ गई।
उसमें कैसे संघर्ष होता है, कैसे खुद को फिट बांधते हम तो ये चाहते हैं कि हम जब दिल्ली हिंदुस्तान स्टाइल प्रेस पे गए तो उनको हमने ये कहा कि यहाँ पर आप ये टीवी शो कर रहे, हम अपनी वेशभूषा रखेंगे, प्लस हमारा गाना रखेंगे, हमारा पुराना गाना है, भजन है, वो गाएंगे। वो आप जो हमारे को बुलाना चाहते हो तो हम इसमें अब रह जाते, नहीं तो हम घर चले जाते। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी पूरी पुरानी कला नहीं जाए। हम धन्यवाद तो हमारी सतीश कोम को देना चाहिए, उन्होंने इस कला को जीवित रखा। सतीश कोम अलग हो गई, लेकिन अभी हम मेरासी कौम ऐसी, मेरासी, लंगा, दमामी, डाडी, अभी तक हमारे जजमान राठौड़ है, भाटी है, उनके पास आते हैं। आखिरी सवाल, अब आप हमारे इस चैनल के माध्यम से, एनडीटीवी के माध्यम से आप क्या चाहते हैं, मांग या क्या ऐसी एक चीज़ जो सरकार से, जो जिससे ये कला जिंदा रहे और आने वाली पीढ़ियों तक इसकी इसी तरीके से? हम एनडीटीवी के माध्यम से पूरे राज्य सरकार को, भारत सरकार को यही कहना चाहते हैं कि हमारी इस कला को जीवित रखने के लिए गाँव-गाँव में जितने भी कलाकार भवन बने गए हैं, उसके लिए गुरु शिष्य परंपरा चलाई जाए। जो बुजुर्ग कलाकार, अब मेरे दादाजी को 500 गीत याद थे, मेरे परदादाजी को तो 1000 गाने याद है, मेरे पिताजी को 500 गाने याद है, मुझे 100 गाने याद है, और मेरे बेटे को अभी 50 गाने याद है। तो कैसे ये कला जा रही है, इसकी न तो पाठ्यक्रम में कुछ लिखित नहीं है, ये मातृभाषा जैसे तो ये चली जाएगी। तो ये सब चीज़ें इसको जीवित रखने के लिए इनके संरक्षण हेतु कुछ सरकार करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये कला चली जाएगी। आने वाला कल, जो आने वाली नई पीढ़ी है, हम ये चाहते हैं कि उनको पढ़ाई भी कराएं, लेकिन ये सुर ईश्वर है, सुर बना मिले न सरस्वती, गुरु बना मिले न ज्ञान। तो सुर ईश्वर है, सरस्वती की देन है, इसको जीवित रखने के लिए नई पीढ़ी को हम यही कहना चाहते हैं कि इस कला को सीखो। भले टीवी में जाओ, भले फिल्म गीत गाओ, भले गजल गाओ, लेकिन शुरुआत इसी से करो। क्यों? मेन इसका मूल जो जड़ है ना, वो लोक संगीत है। लोक संगीत से क्लासिकल बना, सेमी क्लासिकल बना, दूसरी जितनी भी संगीत है वो बाद में बनी, जिसको बाप बोलते हैं वो एक लोक संगीत है। तो लोक संगीत है ना, ये हर चीज़ है। तो जी आज के समय में लोग लोक संगीत को सुनना कम पसंद करते हैं, लेकिन इसका अपना एक अलग ही मजा है। ये कला धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, लेकिन इसे जिंदा रखने के लिए फकीरा खान ने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। आज भी फकीरा खान की आवाज से हर कोई थिरक उठता है। रेत के समंदर में टापू सरीखा नजर आने वाला सरहदी जिला है बाड़मेर। बाड़मेर की संस्कृति में सांप्रदायिक सौहार्द यहाँ की माटी के जर्रे जर्रे में हवा की तरह घुला हुआ है। कुछ समुदाय तो यहाँ 2 संस्कृति और धर्म को एक साथ जीते हैं। 7 समंदर पार तक थार के लोक संगीत और लोक तरानों की धमक बिखेरने वाले मांगड़िहार समुदाय से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार फकीरा खान का जीवन भी ऐसा ही है, जो रमजान के पाक महीने में रोजे भी रखते हैं और नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना भी करते हैं। कुरान की आयतें पढ़ने वाले कलाकार फकीरा खान कबीर, रैदास, गुरु नानक और हरिरस की वाणियां भी गाते हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए बाड़मेर से भूपेश आचार्य की रिपोर्ट। फकीरा जी ने अपने पिताजी से सीखा और हमने फकीरा जी से सीखा, और सारी कलाकार कॉलोनी जितनी भी बसी है वो फकीरा जी ने ही उनको बच्चों को सिखाया है। और आज भी स्कूल चल रही है बसरा खान पारंपरिक लोक प्रशिक्षण संस्थान। और आज मैंने जियो में भी परफॉर्म करा, रिलायंस में, तो वो भी इनका आशीर्वाद था। और इन्होंने हमको रास्ता दिखाया कि भाई ऐसे चलना है। और इन्होंने एक सबसे अहम बात हमको ये सिखाई कि हमारा जो पारंपरिक लोक जो गायकी है उसको ना छोड़े। भले आप बॉलीवुड में सीखे, भले बॉलीवुड में जाए, सूफी में जाए, लेकिन जो अपना घराना है, जो मांगनेर घराना, उसका फोक संगीत है और फोक म्यूजिक है, उसको ना छोड़े और इसको आगे विरासत के रूप में आप लेके चले जाए। तभी हमारा रिकॉर्ड है, बाकी सारी चीज़ें हिस्ट्री है, उसको हम संजो के रखें ताकि आने वाली पीढ़ी इसका देख के, समझ के इसको काम में ले सके। और विशेष एक पैकेज दिया जाए ताकि इस कला को संरक्षण दिया जा सके और आने वाली जो पीढ़ी वो इसको सीख सके, एज ए प्रोफेशन सीखे, ताकि उनको ये लगे कि भाई हम एक एजुकेशन के साथ साथ एक म्यूजिक का भी प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, डिपार्टमेंट होना चाहिए। कैमरा सोएगी भेरा राम के साथ भूपेश आचार्य, एनडीटीवी बाड़मेर।